ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार में लिप्त विद्यालय, ऊपर से भ्रामक प्रचार। खबर सुल्तानपुर से है, जहां आज दिनांक 22 अक्टूबर को विद्यालय के प्रबंधक ने अपने स्कूल की जांच पड़ताल स्वयं कर डाली और नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ग्राम सरिया पूरे विशेष परगना मिरानपुर तहसील सदर सुल्तानपुर इसके प्रबंधक मोहम्मद आरिफ सुद मोहम्मद अहमद हैं ने जिला अधिकारी वडी IOS के स्थगन आदेश का सहारा लेते हुए समस्त दैनिक समाचार पत्रों में खबर छपवाकर अपने को निर्दोष साबित कर डाला। इस बाबत कई और शिकायती प्रार्थना पत्र अब्बास अहमद एडवोकेट के द्वारा इस आशय पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश शासन, माननीय शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जिलाधिकारी महोदय सुल्तानपुर, जिला विद्यालय निरीक्षक सुल्तानपुर को दिया और सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी है कि नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जो शिकायत विद्यालय के अनियमितताओं को लेकर शिकायतकर्ता के द्वारा किया गया था, उनमें से एक बिंदु की आख्या जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा दिनांक 29 सितंबर के जरिए जिला अधिकारी को प्रशंसित की गई थी, जबकि अन्य बिंदुओं पर कोई व्याख्या अभी प्रशंसित नहीं की गई। जबकि विद्यालय के प्रबंधक के द्वारा समाचार पत्रों में भ्रामक खबर भेजा तौर पर हमवार करके प्रकाशित की जा रही है, जबकि स्कूल की मान्यता से लेकर अन्य और शर्तों के विपरीत तथा कई खामियों पर शिकायत की गई थी, जो कि निम्न रूप से संदर्भित हैं। जैसे विद्यालय कम क्षेत्रफल बना है और इंस्टीट्यूट के भूमि भवन खेल का मैदान कम क्षेत्रफल में है तथा मौजूद भी नहीं है, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी इत्यादि स्थिति नहीं है तथा कमरों की संख्या मानक के अनुसार कम है। बताते चले कि इसी क्रम में एडवोकेट रमेश पांडे ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि इसके पहले नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दी गई सांसद निधि को भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यवाहन मंत्रालय सरदार पटेल भवन नई दिल्ली द्वारा वसूली करने के आदेश पारित हुए थे तथा इसके पूर्व जिला अधिकारी के धनलक्ष्मी जी के द्वारा 17 जनवरी 2013 को उपरोक्त विद्यालय संस्था के निर्माण में लागत 2,70,000 सांसद निधि का वसूली का आदेश पारित हुआ था। सिर्फ इसी में स्थगन आदेश पारित है, जिसके सख्त में हम प्रशासनिक कार्यवाही के लिए उच्चतम न्यायालय तक जाएंगे और इनके द्वारा किए गए समस्त जालसाजी का पर्दाफाश करेंगे, हर तरह की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। शिकायतकर्ता रमेश पांडे एडवोकेट ने और जानकारी देते हुए बताया कि इस विद्यालय के विरुद्ध कई और प्रबंधक तंत्र के विरुद्ध कई आपराधिक आरोप हैं, जो कि क्षेत्र अधिकारी के द्वारा पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया है तथा इसके उपरांत उप जिलाधिकारी महोदय श्री शंकर लाल पांडे द्वारा 6 अप्रैल 2010 को विद्यालय का पंजीयन निरस्त कराने का आदेश मुख्य विकास अधिकारी सुल्तानपुर के द्वारा दिया जा चुका है। फिर भी विद्यालय अवैध रूप से संचालित है तथा अपर जिलाधिकारी महोदय सुल्तानपुर द्वारा स्टाम्प शुल्क चोरी करके बाबत 18 दिसंबर 2019 को 5,000 अर्थदंड वसूली का आदेश पारित हुआ था तथा शिकायतकर्ता ने बताया कि नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए प्रबंधक द्वारा कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। बताते चले कि इसी क्रम में अधिवक्ता अब्बास अहमद खान ने यह भी आरोप लगाया कि विद्यालय के प्रबंधक तंत्र में अन्य लोगों पर कोई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जिसका संज्ञान लिया जाना नितांत आवश्यक है, जो कि लंबी फहरिस्त है, जो कि अपने शिकायती पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया है। और तो और क्षेत्राधिकारी नगर सतीश चंद्र शुक्ला के द्वारा पूरी इन लोगों की आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए श्री पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को प्रशंसित की गई है, जिसमें कार्यवाही चल रही है और मुकदमा जो भी है कि न्यायालय में विचारण में है। इस प्रकार विद्यालय के प्रबंधक और अन्य लोग सिर्फ पढ़ रहे छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, इसलिए इन सब पर दंडात्मक कार्रवाई करना नितांत आवश्यक है। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। विद्यालय का प्रकरण है जी, ये पूरा मामला क्या है और कैसे है, किस तरह से है ये विद्यालय जो नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये 12वीं तक शिक्षा प्रदान करते हैं और विरुद्ध तरीके से अधिकारियों को मिला करके मानक के विपरीत इन्होंने उसका अथॉरिटी लेटर प्राप्त किया है। न तो वहाँ मानक के अनुरूप विद्यालय में कमरे हैं, न वहाँ शिक्षा की गुणवत्तापरक व्यवस्था है, न वहाँ कोई खेल मैदान है, लाइब्रेरी की भी उचित व्यवस्था नहीं है।
केवल ये माफिया तरीके से, शिक्षा माफिया की तरीके से अपनी पैठ बनाकर अधिकारियों को मिलाकर जांच को प्रभावित करके फर्जी रिपोर्टें लगा करके विद्यालय ये गलत तरीके से चला रहे हैं। लोगों में, इस विद्यालय के प्रति, आम जनता में, क्षेत्र में रोष व्याप्त है। ये माफिया तरीके से अधिकारियों से, जांच अधिकारियों से, बाबू से काम करवाते हैं, रिपोर्ट लगा रहे हैं, जांच को प्रभावित करते हैं, सही जांच नहीं हो पा रही है। तो जो रिपोर्ट लगा रहे हैं, क्या वो मानक रिपोर्ट लगा रहे हैं? अगर लगा रहे हैं तो कैसे, क्यों लगा रहे हैं? ये उसके संबंध में उनसे कहा गया कि जब जांच की जाए, हम लोगों को भी सूचनाएं दी जाए और भी अथॉरिटीज़ को सम्मिलित किया जाए, लेकिन अपना फर्जी तरीके से भ्रामक रिपोर्ट लगा देते हैं। उसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट आगे भी हायर अथॉरिटीज़ को किया है। तो उस पर क्या निकल के आया? अभी जांच चल रही है, सब जांच प्रभावित कर लेते हैं, अपने पक्ष में रिपोर्ट लगवा लेते हैं, स्पष्ट जांच नहीं हो पा रही है। अधिकारी भी मिले हुए हैं। पूरा जिला जो है इस समय माफियाओं के चंगुल में, शिक्षा माफिया, भू माफिया, इसी तरीके से अपना चला रहे हैं सब। अधिकारी कैसे मिले हुए हैं? अधिकारी भी अब इनके खिलाफ 2013 में विद्यालय को सांसद निधि से पैसा प्राप्त हुआ था, उसकी रिकवरी का नोटिस हुआ, रिकवरी का ऑनरेबल डीएम ने आदेश किया, उसके बाद भी आज तक उस पैसे की रिकवरी नहीं हो पाई है। उस पर तो स्थगन आदेश मिल गया है इनको। स्थगन आदेश मिल गया, उसकी पैरवी नहीं हो रही है। आगे ये अपना उसको शासन से मिला के सब कर रहे हैं। इसके बाद विद्यालय के नाम जो बैनामा लिया गया, इस पर स्टैम्प चोरी किया इन्होंने, उसकी भी कंप्लेंट हुई, उसकी रिकवरी हुई, उसमें भी इनको जुर्माना लगा है। तो उस सब शिकायतों पर क्या हुआ फिर? उस सब शिकायतें चल रही हैं, कहीं कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर क्या ऐसा, क्या इनके हाथ में ऐसा क्या है कि कोई इनके खिलाफ अब इनके लंबे हाथ है, अधिकारियों से, शासन से, राजनेताओं से पहुंच है, पैठ है, इसलिए नहीं हो रही है। इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों को की? हायर अथॉरिटीज़ को किया है हमने, सचिव तक किया है, आयुक्त को किया है शिक्षा के। तो क्या निकल के आया उसमें? अभी सब कोई आरटीआई मांगी जाती है, जांच की आख्या मांगी जाती है, सब गोल मोल जांच दे देते हैं। अधिकारियों का नाम नंबर मांगा गया, कौन जांच कर रहा है, क्या जांच हुई, ये सब कुछ बताते नहीं हैं। आरटीआई का जवाब उन्होंने गोल मोल करके दे दिया, फिर से दी गई है, उस पर कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो आगे कैसे करेंगे? किस लड़ाई? ये लड़ाई चलती रहेगी, ऑनरेबल कोर्ट में हम जाएंगे, जो भी संभव होगा सारी कार्रवाई का प्रयास करेंगे, माफियागिरी समाप्त करने का प्रयास करेंगे, गलत काम बंद हो। और कुछ कहना चाहते हैं मेरे चैनल से? चैनल से यही है कि गलत का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करिए। जो भी गलत संस्थाएं हैं, जो गलत कार्रवाई कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, विरुद्ध तरीके से संचालित हो रहे हैं, सबकी वसूली की जाए। जो भी उनको सरकारी धनराशि मिली है उनकी वसूली की जाए, उनको बंद कराया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके खिलाफ FIR हो, सब जेल जाए। बोलिए भाई। दिनांक 10/9/20 को और 8 अक्टूबर 2020 को मैंने एक फर्जी विद्यालय की बाबत शिकायत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय सुल्तानपुर को और जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय सुल्तानपुर को किया था, जिसमें 10 बिंदुओं पर जांच करने के लिए हमने प्रार्थना दिया था, किंतु DIOS महोदय ने सरसरी तौर पर एक जांच आख्या ये भेज दी जिलाधिकारी महोदय को, भ्रम फैलाते हुए कि विद्यालय ने स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय से लाया है, जिसके बाबत उन्होंने अपनी जांच आख्या जिलाधिकारी महोदय को दिया। तो मैंने पुनः शिकायत किया कि मैंने जिन 10 बिंदुओं पर जो विद्यालय में बड़ी कमियां हैं, जिनके बिना पर वो विद्यालय की मान्यता निरस्त हो सकती है, उसके बाबत पुनः जांच कराई जाए, किंतु पुनः कोई जांच जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय द्वारा नहीं कराई गई और प्रबंधक द्वारा फर्जी तौर पर एक खबर अखबार में छपवाई गई, जिसका टाइटल ये था कि फर्जी पाई गई विद्यालय की शिकायत। और इससे जो है समाज में और विद्यालय के अगल बगल जहाँ विद्यालय स्थित है वहाँ के लोगों को भ्रम
करने के लिए इस तरह की खबर झूठी उन्होंने फैलाई है, जबकि जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में ये आश्वासन दिया गया है कि ये जांच इसकी पूरी तरीके से 10 बिंदुओं पर की जाएगी। आज मैंने पुनः एक शिकायती प्रार्थना पर जिलाधिकारी महोदय को ये भेजा है कि जो प्रबंधक है उसके खिलाफ लगभग 10 मुकदमे हमने 10 को चार्ट सहित दिया है कि 10 मुकदमे इसके खिलाफ लंबित हैं। इसने जो सोसाइटी बनाई है उसमें अपने रिश्तेदारों को रखा है, अपने भाई को, अपने पिता को। उनके विरुद्ध भी हत्या, लूट और गैंगस्टर जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित है। ऐसे लोगों से विद्यालय संचालित कराया जा रहा है। विद्यालय मानक विहीन है, जो रकबा होना चाहिए वो नहीं है। तमाम बिंदुओं पर मैंने शिकायतें की हैं और जिलाधिकारी महोदय से ये दरख्वास्त की है कि ऐसे अपराधी व्यक्ति जो विद्यालय चला रहे हैं, इनका विद्यालय की मान्यता और इनकी सोसाइटी तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाए और ये फर्जी खबर जो ये चलवा रहे हैं इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए और जो भी विद्यालय का कर्मचारी DIO साहब के यहाँ से जाता है जांच करने, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से या पुलिस विभाग में किसी मुकदमे को लेकर कोई अधिकारी जांच करने जाता है तो इनके द्वारा उस संबंधित अधिकारी के खिलाफ झूठी शिकायती प्रार्थना पत्र दी जाती है। इसी क्रम में हमारे शहर के जो CO सिटी साहब हैं सतीश चंद्र शुक्ला जी और शास्त्री नगर चौकी इंचार्ज थे श्री अमरेंद्र सिंह साहब, उनके खिलाफ, CO सिटी साहब के खिलाफ तमाम शिकायती प्रार्थना पत्र इनके द्वारा दी गई है, जिसमें CO सिटी साहब ने एक जांच आख्या लिख के इनके आपराधिक इतिहास के बारे में पूरा ब्यौरा DGP महोदय को भेजा है और पुलिस विभाग में इनके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। चार्जशीट सब में न्यायालय जा चुकी है, फिर भी इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसा क्या है कि जब ये इनके ऊपर जांच बैठती है, जांच इंक्वायरी बैठती है इनके ऊपर, तो ये उसी जांचकर्ता के खिलाफ जो है ये एप्लीकेशन दे देते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं? ये केवल और केवल दबाव बनाने के लिए ऐसा करते हैं कि उसकी विभागीय जांच होने लगेगी तो वो मेरे गुड फेथ में आ जाएगा, हम जो चाहेंगे वो मनमानी रिपोर्ट उससे लगवा लेंगे। तो क्या ऐसा हुआ किसी केस में? ऐसे DIO साहब ही ने किया, उन्होंने मनमानी रिपोर्ट लगा दी। भाई मैंने 10 बिंदुओं पे शिकायत की है, आप केवल ये रिपोर्ट लगा के जिलाधिकारी को भेज दे रहे हैं कि पूर्व में जांच हुई है और हाईकोर्ट से स्टे है। हाईकोर्ट से स्टे जांच ना करने के लिए थोड़ी है। तो आपको कहना चाहते हैं आप? मैं ये जिलाधिकारी महोदय से सख्त प्रार्थना ये करूँगा कि इस पर जो है कोई सख्त कार्रवाई करे और ये विद्यालय बहुत मनमानी ढंग से अवैध वसूली कर रहा है, फर्जी ढंग से अपराधियों द्वारा चलाया जा रहा है, शिक्षा के जगत में बेईमानी के रूप में काम कर रहा है। धन्यवाद।